हर हर महादेव। आप सभी को सावन की हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना के लिए विशेष बताया जाता है। इस दिन विवाहित कन्याएं, कुंवारी कन्याएं और भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत और उपवास का पालन करते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, हरे रंग की साड़ी ये सब पहनती हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाती हैं। तो चलिए इसी हरियाली तीज के उपलक्ष्य में इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की हरियाली तीज व्रत कथा आरंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कथा को पूरी सुनिएगा, अधूरी बिल्कुल मत छोड़िएगा। कैलाश पर्वत का वह शिखर जहाँ हिम शिलाएं चंद्रमा के प्रकाश में चांदी की तरह चमक रही थी। चारों ओर ऐसी निर्वता थी कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे जाए। उस शिखर पर व्याघ्र चम्र बिछाए भगवान आशुतोष विराजमान थे और उनके समीप बैठी थी माता पार्वती। माँ पार्वती ने बड़े प्रेम से पूछा, हे प्रभु, सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया तिथि आपको इतनी प्रिय क्यों है? आज के दिन आपके मुख पर एक विशेष आभा दिखाई देती है। कृपया मुझे उसका रहस्य बताइए। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें युगों की स्मृति भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे गिरजे, तुम भूल चुकी हो। इस तिथि का रहस्य कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। आज ही के दिन मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगनी के रूप में स्वीकार किया था और उस एक क्षण तक पहुंचने के लिए तुमने जो मार्ग तय किया है वह इस सृष्टि में किसी और ने नहीं तय किया। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर माता पार्वती अत्यंत विस्मित रह गई और तभी महादेव ने उस कथा को कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा यह जन्म तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। तुमने 107 जन्मों तक मुझे पाने के लिए तप किया और यह तुम्हारा 108वां जन्म है। लेकिन इसमें पहले एक जन्म ऐसा था जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। और फिर महादेव की दृष्टि दूर क्षितिज पर जाकर स्थिर हो गई। उन्होंने इस प्रसंग को सुनाना आरंभ किया। हे देवी, तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। तुमने मुझे वरा था अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध और एक दिन तुम्हारे पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवता आमंत्रित थे। सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया था और तुम बिना निमंत्रण के वहां पहुंच गई और वहां भरी सभा में तुम्हें मेरा अपमान सुनना पड़ा। तुम्हारे पिता ने मुझे शमशानवासी कहा, अमंगल कहा। हे देवी, तुमने वह सह लिया होता तो शायद संसार तुम्हें भूल गया होता, लेकिन तुमने उसे सहा नहीं। तुमने कहा, जिस शरीर को इस पिता से पाया है अब उसे धारण करने का कोई अधिकार मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे पति को कटु वचन कहे हैं, उनका अपमान किया है और इतना कहकर तुमने योग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। उस दिन जो मेरे अंदर टूटा उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। मैंने तुम्हारे निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठा लिया था और संपूर्ण त्रिलोकी में भटकता रहा और फिर मैं समाधि में लीन हो गया। ना कोई इच्छा, ना कोई प्रतीक्षा, बस एक निश्चल शून्य। और तब हे पार्वती, तुम पुनः आई मेरे लिए। इस संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना के घर तुमने जन्म लिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, देवर्षि नारद मुनि वहां पर आए। उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, हे गिरिराज, यह कन्या साधारण नहीं है। इसका विवाह उस योगी से होगा जिसका ना कोई कुल है ना कोई घर। और यह सुनकर तुम्हारी माता का हृदय कांप उठा। बालपन से ही तुम्हारे मुख से एक ही नाम निकलता था, शिव शिव शिव। तुम्हारी सखियां गुड़ियों से खेलती और तुम मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर बेलपत्र चढ़ाती। और जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हें ज्ञात हुआ कि मैं हिमालय की गोद में ही समाधिस्थ हूँ। तुम प्रतिदिन वहां पर आने लगी। मेरे आसन के आसपास की धूल तुम अपने आंचल से पोंछती, ताजे पुष्प चढ़ाती, जल अर्पित करती और चुपचाप लौट जाती। ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, लेकिन मेरी समाधि नहीं टूटी। देवताओं ने व्याकुल होकर कामदेव को भेजा कि वे मेरे मन में विकार उत्पन्न करें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ा और मेरी समाधि भंग हुई और इस वजह से मैंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए और फिर मैं वह स्थान छोड़कर चला गया।
उस दिन तुम्हारे पास 2 मार्ग थे, एक लौट जाना और अपने पिता की इच्छा मानकर किसी सुयोग्य वर से विवाह कर लेना, और दूसरा जो कोई नहीं चुनता, और तुमने वो दूसरा मार्ग चुना। इतना कहकर महादेव कुछ क्षण मौन हो गए और फिर उन्होंने कहा, तुमने अपनी माता से कहा था, माँ, जिसे मैंने मन से वर लिया है उसे मैं रूप से नहीं तपस्या से जीतूंगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, उमा यानी मत करो, मत जाओ, और हे देवी, उसी वचन से तुम्हारा एक नाम उमा पड़ा। माता के रोकने के बाद भी तुम नहीं रुकी। राजमहल का वो रेशमी वस्त्र उतार कर तुमने वकल धारण किया, आभूषण उतार कर रुद्राक्ष पहना और हिमालय के उस निर्जन शिखर पर जा पहुँचे जहाँ मनुष्य तो क्या पक्षी भी नहीं पहुँच पाते। और फिर आरंभ हुआ वह तप जिसे स्मरण करके आज भी देवता कंपित हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आई, सूर्य आग बरसा रहा था, चट्टानें तप रही थी और तुम अपने चारों ओर 4 अग्निकुंड जलाकर ऊपर तपते सूर्य को 5वीं अग्नि मानकर उस पंचाग्नि के मध्य में बैठी रही। फिर आई वर्षा ऋतु, मूसलाधार धाराएं, बिजली की कड़क तूफान, और तुम खुले आकाश के नीचे शिला पर बैठी रही, पलके तक नहीं झपकी। और फिर आया शिशिर मास, हिमालय की वह हड्डियां जमा देने वाली ठंड, शीतलता, और तुम गले तक बर्फीले जल में खड़ी रहकर मेरा नाम जपती रही। और तुम्हारा आहार क्या था? पहले केवल फल, और कुछ समय बाद तुमने फल भी त्याग दिए। वृक्षों से स्वयं गिरे हुए बेलपत्र ग्रहण करने लगी, और अंत में हे देवी, तुमने वह भी छोड़ दिया। सूखे पत्ते तक तुमने खाना छोड़ दिया, और इसी कारण त्रिलोक में तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ गया। और फिर महादेव ने आगे कहा, और उस समय तुम्हारे तप का ताप तीनों लोकों में फैल गया। सप्तऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने आए। उन्होंने तुमसे कहा, हे राजकुमारी, तुम किसके लिए यह कष्ट सह रही हो? उस अवघड़ के लिए जिसके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, जो शमशान में रहता है। तुम्हारे योग्य तो कोई और वर होना चाहिए। और यह सुनकर तुमने केवल इतना कहा, हे ऋषिवर, यह देह इसी संकल्प के लिए मिली है। यदि इस जन्म में वे नहीं मिले तो मैं अगला जन्म लूंगी, और फिर अगला, लेकिन वरूंगी सिर्फ उन्हीं को। तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देखकर मैंने भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहा। मैं एक वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तुम्हारे पास आया, और मैंने तुम्हें कहा, पुत्री, तुम्हारा तप व्यर्थ है। जिसे तुम पाना चाहती हो वह तो एक भिक्षुक है, न उसके पास घर है न धन, वह भूतों के साथ रहता है, शमशान की राख मलता है। ऐसे वर को पाकर तुम क्या कर लोगी? और उस समय हे पार्वती, उस क्षण तुम्हारे अंदर जो अग्नि जागी, उसके सामने मेरा तीसरा नेत्र भी छोटा पड़ गया। तुमने अपने दोनों कान हाथों से ढक लिए, तुम्हारा शरीर क्रोध से कांप रहा था, और तुमने कहा, बस एक शब्द और नहीं। जो व्यक्ति मेरे प्रभु की निंदा करता है उसका मुख देखना भी पाप है, और उसे सुनना भी उससे भी बड़ा पाप। मैं यह स्थान त्याग रही हूँ। इतना कहकर तुम वहाँ से जाने लगी बिना पीछे देखे। बस उसी क्षण हे देवी, मैंने वह अपना वेश त्याग दिया, और मैं अपने वास्तविक स्वरूप और आभा में तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ। इतना कहकर महादेव चुप हो गए, और उस समय जिस वृद्ध ब्राह्मण से माता पार्वती मुख फेर कर जा रही थी, वह अब स्वयं देवादिदेव महादेव खड़े थे। चंद्रमा से सुशोभित जटाएं, गले में सर्पहार, त्रिशूल हाथ में, और मुख पर वह करुणा जो सृष्टि के आरंभ से प्रतीक्षा कर रही थी। माता पार्वती ने पलट कर देखा, और वर्षों का सारा तप, सारी प्रतीक्षा, सारी वेदना सब एक साथ आंसू में बहकर उनके चरणों में गिर पड़ी। तभी भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे तप ने मुझे बांध लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हारे बिना अपूर्ण हूँ, और तुम ही मेरी शक्ति हो। इस प्रकार इस कथा का समापन करते हुए महादेव कहते हैं, हे देवी, वो दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, और इसलिए यह तिथि मुझे इतनी प्रिय है। और फिर उन्होंने एक वरदान दिया, जिसके कारण आज भी करोड़ों स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं। महादेव ने कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री इस तृतीया तिथि को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह व्रत करेगी, उसे तुम्हारे समान अचल सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो कन्या इस व्रत को धारण करेगी, उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। और यह मेरा वचन है। तो यह थी आज की हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा।
इस हरियाली तीज पर जब आप हरे वस्त्र धारण करें, झूला झूले और तीज माता का पूजन करें तो माता पार्वती के उस तप का स्मरण अवश्य कीजिएगा जिस तप के द्वारा उन्होंने महादेव को प्राप्त किया था। और यही वास्तव में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। भगवान शिव तथा माता पार्वती से प्रार्थना कीजिएगा कि जैसी अटूट निष्ठा माता के हृदय में थी वैसी ही निष्ठा वे हमारे हृदय में भी भरें और यही हरियाली तीज व्रत का साफल्य होगा। हरियाली तीज का यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सौभाग्य सुख की प्राप्ति हेतु करती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए करती हैं और नव दंपत्ति इस व्रत का पालन एक आदर्श संतान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करके हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ी आदि आपको पहननी चाहिए। आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र वगैरह चढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये व्रत कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को हरियाली तीज की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं।